Hello everyone, how are you all? Hello, ma'am. We are fine, ma'am. Hello, ma'am. We are fine, ma'am. Hi, ma'am. What about you? I am also fine. Okay, today we will read chapter number 11 in EVS subject. Chapter का नेम आपका है Insects and Birds. Insect means जिसका बेटा insect means क्या होता है? कीड़े मकोड़े. Bird means पक्षी. तो हम आज जानेंगे पक्षियों के बारे में और कीड़े मकोड़ों के बारे में, ठीक है, जिनको हम इंसेक्ट्स बोलते हैं. हाइलाइट्स हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, टॉपिक क्या आपकी है. इंसेक्ट अराउंड अस, इंसेक्ट जो कि हमारे चारों तरफ रहते हैं. इंसेक्ट एक्स, जो इंसेक्ट होते हैं उनका एक कैसा होता है, वो अंडे कैसे देते हैं. हेल्पफुल इंसेक्ट, ऐसे कई सारे इंसेक्ट जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे. अच्छा बताइए आप लोग, हेल्पफुल इंसेक्ट कौन कौन से हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, ऐसे कौन से इंसेक्ट हैं. Ma'am, bees. बी, Honey bee. हनी बी. Ma'am, bee. बर्ड्स एंड देयर Ma'am. केयरिंग फॉर बर्ड्स. फिर आपका टॉपिक है बर्ड्स एंड देयर होम, पक्षी है उनके घर. फिर आपका लास्ट टॉपिक है केयरिंग फॉर बर्ड्स, बर्ड्स की केयर कैसे करते हैं, ठीक है, केयरिंग फॉर बर्ड्स. डियर चिल्ड्रन, मेनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर फाउंड इन आवर सराउंडिंग्स. हमारे चारों तरफ अलग अलग प्रकार के एनिमल्स, सॉरी, इंसेक्ट और बर्ड्स पाए जाते हैं. मीन्स जो उनकी जाति होती है अलग प्रकार की होती है, इंसेक्ट्स की और बर्ड्स की, जो कि हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं. ओके, Yes, ma'am. क्या आप कुछ नेम बता सकते हैं इंसेक्ट्स का जो कि हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं. ऐसे कौन कौन से इंसेक्ट हैं. Mosquito, Ma'am, housefly, Ma'am, mosquito. मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, हनी बी, housefly, honeybee, ladybird, लेडी बर्ड. और कुछ बर्ड्स के नेम बताइए जो कि हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं आसपास. ma'am, cockroach, crow, Ma'am, ma'am, mosquito, मतलब बर्ड्स ma'am, mosquito, मa'am, ladybug के नेम. ma'am, parrot. ma'am, crow, parrot, Ma'am, owl. eagle, Ma'am, eagle. ma'am, ओके बेटा, क्रो, पैरट, पिकॉक, आउल, नाइटिंगेल, स्पाइरो, ये सभी बर्ड्स हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं. तो ऐसे कई सारे इंसेक्ट होते हैं और बर्ड्स होते हैं जिनकी जातियां हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं. देन दे डिफर इन देयर बॉडी फीचर एंड कलर्स. दे डिफर इन देयर बॉडी फीचर एंड कलर्स, वे निर्भर करते हैं उनका शरीर का जो फीचर होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, और उनके शरीर का कलर क्या होता है, ठीक है. दे हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स एंड लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटाट्स. उनका खाने का जो तरीका है, आदत है, वो भी अलग अलग होती है, ठीक है. जो इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इनका जो खाने की जो हैबिट है, आदत है, वो भी अलग होती है. और इनका जो हैबिटाट मीन्स होता है आवास. ओके, हैबिटाट मीन्स आवास या निवास, जहाँ पे रहते हैं. तो इनका रहने का स्थान भी अलग अलग होता है. जो इंसेक्ट बर्ड्स होते हैं, इनका हैबिट भी अलग, खाने की हैबिट भी अलग होती है, और इनका आवास भी अलग अलग होता है, ठीक है. कोई एनिमल्स, कोई बर्ड्स एंड इंसेक्ट कुछ दूसरा खाते हैं, कोई कुछ दूसरा खाता है, कोई पेड़ पे रहते हैं, कोई होल में रहते हैं, कोई फ्लावर पे रहते हैं. ओके, मेरा समझ में आ रहा सभी को. आचल, सूरज फोन का वीडियो ऑन करिए. yes, ma'am, चलिए आगे देखते हैं. जंप स्टार्ट, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं. पहले कुछ टॉपिक आप कंप्लीट करोगे इसे पूरा, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे. चूजेस द करेक्ट ऑप्शन इन ईच सेंटेंस. जो सेंटेंस है इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. यहाँ पे राइट है, बर्ड्स लाइक टू ईट. बर्ड्स खाना पसंद करती है. बर्ड क्या खाना पसंद करती है, ग्रेन्स या नूडल्स. grains, क्यों बर्ड नूडल नहीं खाती बेटा. no, ma'am, उसे पता भी नहीं ma'am, नूडल noodles, क्या होता है. बर्ड को पता भी नहीं नूडल क्या होता है, कि पता है उसको नूडल क्या होता है. आचल, no, ma'am, नहीं पता. नूडल हम लोग खाते हैं, ठीक है. बर्ड को नहीं पता नूडल क्या होता है, मिलेगा खा लेगी, लेकिन पता नहीं क्या होता है नूडल्स.
तो वर्ड का आप नोट करेंगे ग्रेन्स, वह अनाज खाती है। ओके, तो यहाँ पे आप ग्रेन्स फिल कर लेंगे। अच्छा बेटा सामने देखिए। देन सेकंड है बटरफ्लाईज एंड बीज आर। बटरफ्लाई एंड बी क्या है, इंसेक्ट या बर्ड्स हैं? मैम इंसेक्ट्स। गुड। इंसेक्ट्स। देन बर्ड्स, बर्ड्स क्या करते हैं, बात करते हैं, बात में भौंकना, चिप में चहचहाना। तो पक्षी क्या करते हैं, भौंकते हैं चहचहाते हैं? चिप, चिप में चहचहाना होता है, तो पक्षी चहचहाते हैं। यहाँ पे चिप आप टिक करेंगे, ठीक है, फिल करना। देन बर्ड्स बिल्ड, बर्ड्स क्या बिल्ड करती है, क्या बनाती है, नेस्ट बनाती है, स्टेबल बनाती है, या क्या होता है यहाँ पे, क्या करेंगे बेटा? नेस्ट। ओके, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। बेटा जो पक्षी होते हैं घोंसले बनाते हैं, अंडे तो बाद में देंगे ना, पहले घोंसले बनाएंगे। ओके, यस मैम। तो यहाँ पे आप फिल करेंगे नेस्ट। द बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, पक्षी घोंसले बनाते हैं। हैव यू डन? यस मैम। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेम 2 इंसेक्ट्स एंड 2 बर्ड्स। यहाँ पे आप सभी को 2 इंसेक्ट्स के नेम राइट करने हैं, 2 बर्ड्स के नेम राइट करने हैं। तो चलिए यहाँ पे 2 इंसेक्ट्स के नेम बताइए रवि, एंड 2 वर्ड्स के नेम बताइए। मैम हम रवि बताएंगे बेटा, रवि। चलिए बताइए मैम 2 इंसेक्ट्स के लेडीबग, नेम। लेडीबग एंड हाउस फ्लाई। ये इंसेक्ट्स हो गया। 2 वर्ड्स के नेम बताइए। पैरेट, पैरेट एंड स्कॉर्पियन। ओके, इसको अलग, पैरट, स्पैरो। ओके, यस दिव्यांशी आप बताइए। मैम हाउस फ्लाई और हनी बी। हाउस फ्लाई, हनी बी। गुड। तो आपको जो भी लिखना होगा सलोनी बेटा, आप लोग यहाँ पे राइट करेंगे। ओके, 2 इंसेक्ट्स के नेम राइट करेंगे, 2 वर्ड्स के नेम राइट करेंगे, 2 पक्षी के नाम और 2 कीड़े के नाम। जिसका बेटा आवाज जा रही है ना? यस मैम। आगे देखते हैं। नाउ टिक दैट यू व्हाट यू ऑलरेडी नो। यहाँ पे आप जो पहले से जानते हो उसको टिक करना है। आइडेंटिफाई इंसेक्ट्स एंड वर्ड्स अराउंड मी। क्या आप अपने चारों तरफ जो इंसेक्ट पाए जाते हैं आपके और जो वर्ड्स पाए जाते हैं उनको पहचान सकते हो कि कौन से इंसेक्ट है, कौन से वर्ड है? यस मैम। यहाँ पे टिक Yes, करते ma'am. हैं। देन आइडेंटिफाई द फूड हैबिट्स ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के फूड हैबिट की पहचान कर सकते हो कि कौन सा इंसेक्ट क्या खाता है? नो मैम। No, नहीं ma'am. कर सकते हो? आइडेंटिफाई द साउंड्स ऑफ वर्ड। वर्ड के साउंड की पहचान कर सकते हो ना, कौन से वर्ड की साउंड कैसी होती है? Yes, ठीक है, यस मैम। yes, ma'am. ओके। तो आप सभी सुनते होंगे अपने आसपास जो बर्ड्स होते हैं आपके अलग अलग प्रकार की आवाज निकालते हैं, उनकी आवाज अलग अलग होती है ना, कि सबकी सेम आवाज होती है? नो मैम, अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। ओके, तो यहाँ पे आप टिक करना, ठीक है। अब ये हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है इंसेक्ट्स अराउंड अस। कीड़े जो कि हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। आवाज जा रही सभी को प्रॉपर? यस मैम। नेम ऑफ फ्यू इंसेक्ट्स इन योर नेबरहुड डिस्कस। अब आपको अपने आसपास के कुछ इंसेक्ट के नेम बताने हैं जो कि आपके आसपास पाए जाते हैं। बताइए क्या क्या पाए जाते हैं हमारे आसपास? Ma'am, and butterfly. एंड बटरफ्लाई Housefly. और एंड भी Ladybug. होती है ना, एंड। Yes, ma'am. And dragonfly. बटरफ्लाई एंड इंसेक्ट। ओके, ओके। इंसेक्ट आर स्मॉल क्रिएचर्स विथ 6 legs फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ। इंसेक्ट जो होते हैं क्या है, इज आई स्मॉल क्रिएचर्स। क्रिएचर मीन्स प्राणी या जीव। तो इंसेक्ट जो होते हैं छोटे जीव होते हैं विथ 6 legs फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, जिनके पास 6 legs होता है, जो कि पृथ्वी पर कहीं भी पाए जाते हैं। जो इंसेक्ट्स होते हैं वे छोटे प्राणी हैं, इनके पास 6 legs होता है, जो कि पृथ्वी पर कहीं भी पाए जाते हैं। ओके,
Yes, ma'am. ओके, मोस्ट इंसेक्ट्स लिव ऑन लैंड, ऐसे कई सारे इंसेक्ट ऐसे हैं जो कि लैंड पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं। बट सम लिव इन वाटर टू, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं। कुछ इंसेक्ट जो है भूमि पर रहते हैं, कुछ इंसेक्ट पानी के अंदर रहते हैं। Some commonly found insects are honeybee, ladybird, butterfly, mosquito, housefly, cockroach, beetle, dragonfly, wasp and grasshopper। इसमें से कुछ इंसेक्ट के नेम यहाँ पे दिए हुए हैं, उसमें से क्या क्या राइट है यहाँ पे देखिए। हनी बी मीन्स मधुमक्खी, आपने देखा भी होगा हनी बी को। लेडी बर्ड, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, कॉकरोच, बीटल, ड्रैगन फ्लाई, वस्प एंड ग्रासहोपर, सब कुछ इंसेक्ट के नेम है। यहाँ पिक्चर बना हुआ है, हनी बी, लेडी बर्ड, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, कॉकरोच, बीटल, ड्रैगन फ्लाई, वस्प, ग्रासहोपर। सबका पिक्चर देख के पहचान भी सकते हो आप कि किसका क्या, कौन से इंसेक्ट का क्या नेम है। ठीक है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। Let's learn about more some common characteristics of insects। चलिए कुछ हम समान विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इंसेक्ट के कुछ समान विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, इंसेक्ट के कुछ समान विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं। The body of an insect has tiny holes to help it breathe। आपने सुना भी होगा, जो इंसेक्ट होते हैं उनके शरीर में स्मॉल से छिद्र होते हैं जो कि उनको सांस लेने में सहायता करते हैं। तुम्हारे पूरा खत्म हो गया है? देखिए 100 MB बचा हुआ। तो मैं अपना फोन ले जाऊंगा। The body of an insect has tiny holes to help it breathe। जो इंसेक्ट होते हैं इनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि इनको सांस लेने में सहायता करते हैं। ठीक है, An insect's body is divided into 3 parts। जो इंसेक्ट होते हैं उनका बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड का पार्ट होता है, सेकंड पार्ट थॉरैक्स होता है, थर्ड पार्ट एब्डोमेन होता है। जितने भी इंसेक्ट होते हैं सभी में ये 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे बना हुआ है, पिक्चर बना हुआ है इंसेक्ट का, इससे पार्ट भी डिवाइड किए गए हैं। इसको यहाँ पे एंटीना बोलते हैं, जो स्मॉल सा होता है। ठीक है, एंटीना आफ्टर यहाँ पे आई से आंखें होती हैं, फिर हेड, इसका सिर ये है जो दोनों आंख के बीच में है। विंग्स, इसके पंख होते हैं यहाँ पे। थॉरिक्स, ये आपका एब्डोमेन है, यहाँ पे लेग है। ये इंसेक्ट के बॉडी पार्ट हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट हैज टाइनी होल्स टू हेल्प इट ब्रीथ। जितने भी इंसेक्ट होते हैं उन सभी के पास शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि उनके सहायता करते हैं सांस लेने में, हेल्प करते हैं। एन इंसेक्ट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनके जो बॉडी उनका होता है शरीर, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। हेड का पार्ट, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड में सिर का भाग हो गया, थॉरैक्स में जो छाती का भाग होता है, नेक्स्ट एब्डोमेन जो पेट का भाग होता है, नीचे वाला पार्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एंटीना आपका, ये यहाँ पे एंटीना इसको बोलते हैं। पिक्चर में देखिए ध्यान से, आई, अब इसका इंसेक्ट का आईज है, ये हेड है बीच में जो है, ये इसके विंग्स है, थॉरैक्स है ये, और ये एब्डोमेन है इसका, और ये लेग होता है, इंसेक्ट का पार्ट है शरीर का। अब देखते हैं सभी पार्ट का वर्क क्या होता है। ठीक है, जितने पार्ट है इंसेक्ट के बॉडी पार्ट के, जितने भी पार्ट है बॉडी के, इनका वर्क क्या क्या होता है। The head has a pair of compound eyes, a mouth and feelers। जो हेड का पार्ट होता है, दिव्यांश सामने देखिए, आंचल, आंखें क्यों बंद करके बैठी हो। The head of a pair of compound eyes। जो हेड का भाग होता है वो किससे जुड़ा होता है, आई से, आंखों से जुड़ा होता है, माउथ से जुड़ा होता है, एंड फीलर्स, जो फीलर्स भी स्पर्शक होता है, इसे महसूस करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो ये सभी पार्ट जो है हेड से जुड़ा होता है। ओके, इंसेक्ट के हेड से जुड़ा होता है कौन कौन सा पार्ट, जिसका बेटा बताइए कौन कौन सा पार्ट जुड़ा होता है इंसेक्ट के हेड से। Eyes, mouth, feelers। फीलर्स, गुड। द फीलर्स कॉल्ड एंटीना। फीलर्स को एंटीना बोलते हैं। ठीक है, एंटीना आपका ये है जो यहाँ पे होता है, एंटीना। हेल्प देम स्मेल, जो कि इनकी सहायता करते हैं स्मेल लेने में, सूंघने में, फील महसूस करने में,
फील थिंग्स, थिंग्स को महसूस करते हैं, एंड फाइंड फूड, और भोजन ढूंढने में इनकी सहायता करते हैं जो एंटीना होते हैं। ओके, एंटीना को फीलर्स भी बोलते हैं, याद रखना, एंटीना को फीलर्स भी बोलते हैं। सबको समझ में आ रहा बेटा कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। अब सेकेंड अब इसका है द लेग एंड विंग्स। लेग्स एंड विंग्स आर अटैच्ड टू द थॉरिक्स। जो लेग्स एंड विंग्स होते हैं, पैर पंख होते हैं इसके, ये जुड़े होते हैं किस चीज से? थॉरिक्स से जुड़े होते हैं। ओके, ये थॉरिक्स से जुड़े होते हैं, लेग एंड विंग्स, या विंग्स है ये लेग, ये थॉरिक्स से जुड़ा होता है। सम इंसेक्ट्स लाइक लाइस एंड सिल्वरफिश डू नॉट हैव विंग्स। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनके पास पंख नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइस, लाइस मीन्स क्या होता है? जू, ठीक है, लाइस मीन्स जू। आपने देखा होगा जू के पास पंख नहीं होते हैं, कि होते हैं पंख? काजल, जू के पास पंख नहीं होते हैं, लेकिन इंसेक्ट है जू, ठीक है, लेकिन पंख उसके पास नहीं होते हैं। सिल्वर फिश एक होता है, वो भी उसके पास पंख नहीं होते हैं, वो भी आपका इंसेक्ट ही है। Yes, ma'am. बिलो द थॉरिक्स, थॉरिक्स के नीचे, जो थॉरिक्स है उसके नीचे क्या होता है? थॉरिक्स के नीचे होता है लाई द एब्डोमेन, उसके पेट, उसका पेट होता है थॉरिक्स के नीचे। इट contains the internal organs and is usually the largest part of the body. It contains the internal organ, या जो जुड़ा होता है आंतरिक भाग, आंतरिक अंग से, जो एब्डोमेन होता है या इंसेक्ट के आंतरिक अंग से जुड़ा होता है, ठीक है। इंटरनल मीन्स होता है आंतरिक अंग, तो आंतरिक अंग से जुड़ा होता है जो इसका एब्डोमेन होता है। एंड इज यूजली द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, या इंसेक्ट का प्राय जो है बड़ा भाग होता है, लंबा भाग होता है। ओके, ये इंसेक्ट के शरीर का लंबा पार्ट होता है जो एब्डोमेन होता है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Some insects like Yes, ma'am. cockroach and ladybirds have hard outer covering that protect their soft bodies. Some insect, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं like cockroach, जैसे काकरोच हो गया, एंड लेडीबर्ड्स हो गए, हैव हार्ड आउटर कवरिंग, इनके देखिए ऊपर का जो पार्ट होता है बट कठोर होता है, दैट प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडी, जो कि इनके मुलायम शरीर की रक्षा करता है। आपने देखा भी होगा जो कॉकरोच होते हैं और जो लेडी बर्ड होता है, इसके ऊपर देखिए कवच की तरह कठोर भाग होता है। देखा कि नहीं देखा बेटा? मैंने देखा है। ओके, देखा है। अगर जो नीचे लेडी बर्ड नीचे गिरता है तो कितना आवाज आता है? आवाज आता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक कठोर भाग होता है, जैसे उसके पास टर्टोइज के पास होता है ऊपर कठोर कवच, जैसे कांच टूट रहा है। होता है जो कि इनकी सहायता करता है, इनके जो कोमल अंग होते हैं शरीर की, उनकी रक्षा करता है, इनका जो ऊपर का कवर होता है, आउटर कवरिंग, दैट प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज, ठीक है बेटा? इधर सबको समझ में आ गया जितना पढ़ाया गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखते हैं इंसेक्ट के एक्स के बारे में, कि इंसेक्ट के एक्स कैसे होते हैं, इनके अंडे कैसे होते हैं इंसेक्ट के, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल इंसेक्ट ले एक्स, लगभग, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग होता है, लगभग सभी इंसेक्ट अंडे देते हैं। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि लगभग जितने भी इंसेक्ट Yes, होते हैं ma'am. सब अंडे देते हैं ना? Yes, ma'am. गुड। न्यू इंसेक्ट आर बर्न फ्रॉम दीज एक्स, नए इंसेक्ट का जन्म कहाँ से होता है? एक्स के द्वारा होता है, अंडे के द्वारा होता है। नए इंसेक्ट का जन्म कैसे होता है? अंडों के द्वारा होता है, ठीक है। जो अंडे बड़े हो जाते हैं, फूटते हैं, तो उसमें से इंसेक्ट निकलते हैं नए नए, उसी जात के नए नए इंसेक्ट निकलते हैं। द कलर, शेप एंड साइज ऑफ एक्स वेरी इन डिफरेंट इंसेक्ट्स। द कलर, शेप एंड साइज, कलर हो गया, शेप एंड साइज ऑफ एग, अंडों का जो कलर होता है, शेप एंड साइज, अलग अलग इंसेक्ट का अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग इंसेक्ट के जो एग होते हैं, अंडे होते हैं, उनका आकार भी अलग होता है, साइज भी अलग, साइज आकार होता है, शेप अलग होता है, और कलर भी अलग होता है, ठीक है। यस, Yes, ma'am. ओके। तो इंसेक्ट के
अलग अलग इंसेक्ट के का शेप अलग होता है, उसके एग का साइज भी अलग होता है, कलर भी अलग होता है। देन सम इंसेक्ट ले एग्स ऑन द अपर ऑफ लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। हम देखते हैं कि इंसेक्ट अंडे कहाँ पर देते हैं। सम इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं दैट ले एग्स ऑन द अपर ऑफ लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। जो पत्ती का ऊपरी भाग होता है उसके ऊपरी भाग सतह के नीचे वाले पार्ट में अंडे देते हैं। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि अपना अंडा कहाँ पर देते हैं, जो पत्ती होती है उसका जो ऊपरी सतह होता है उसके नीचे वाले पार्ट पे, जो नुकीला पार्ट होता है पत्ती का ना, आपने देखा होगा पत्ती का नुकीला पार्ट होता है, मीन्स लोअर पार्ट, नीचे वाला पार्ट, पता है ना? यस। तो पत्ती का जो नीचे वाला पार्ट होता है, नुकीला पार्ट होता है, वहां पे कुछ इंसेक्ट अंडे देते हैं। Since the eggs are silky that do not fall down from the leaf, उसके अंडे इतने सिल्की होते थे, मुलायम होते हैं, जो कि पत्ती से नीचे नहीं गिरते हैं। ठीक है, अंडे जो है इतने सिल्की होते, मुलायम होते हैं, जो कि पत्ती से नीचे नहीं गिरते हैं। ओके, सबको आ गया समझ में? यस मैम। आगे देखिए बेटा। Yes, ma'am. Mosquitoes Yes, lay eggs on the surface of water. मॉस्किटो लेग एग्स, मॉस्किटो का लेग कहाँ पर, मॉस्किटो लेग कहाँ पर देते हैं, अंडे कहाँ पर देते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के ऊपरी सतह पर, पानी के मैम पानी के सतह पर, अंदर नहीं, ऊपरी सतह। पानी के अंदर नहीं बेटा, पानी के ऊपरी सतह पर अपना अंडा देता है जो मॉस्किटोज होते हैं। मच्छर जो होते हैं अपने अंडे कहाँ पर देते हैं? वाटर के ऊपरी सतह पर देते हैं। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. चलिए आगे देखते हैं। हम हेल्पफुल इंसेक्ट के बारे में देखेंगे अब कि कौन कौन से इंसेक्ट हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। ओके, हनी बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। जो हनी बी होते हैं मीन्स मधुमक्खियां होती हैं, कलेक्ट नेक्टर जो कि शहद को इकट्ठा करती है। कहाँ से इकट्ठा करती है? फ्रॉम द फ्लावर, फ्लावर से, फूलों से शहद इकट्ठा करती है जो हनी बी होती है। आपने देखा भी होगा ना हनी बी को शहद इकट्ठा करते हुए, देखा है ना? Yes, ma'am. तो हनी बी जो है बेटा, अभी वीडियो ऑन करिए, सलोनी आजकल वीडियो ऑन करिए। तो हनी बी शहद कहाँ से इकट्ठा करती है? कलेक्ट नेक्टर मीन्स होता है पराग। हनी बी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, फूलों का रस ग्रहण करती हैं, इकट्ठा करती हैं। मधुमक्खियां फूलों का रस इकट्ठा करती हैं। दे मेक हनी एंड बीज वैक्स, उससे क्या बनता है? उससे वे क्या बनाती है? हनी बनाती है, शहद बनाती है और मोम बनाती हैं। ठीक है, जो मधुमक्खियां होती हैं वे फूलों के रस को इकट्ठा करती हैं, उसी रस का प्रयोग करते हुए वे क्या बनाती हैं? हनी बनाती है, शहद बनाती है, और बी वैक्स मीन्स मधुमक्खी का मोम होता है। देन dragonflies feed on mosquito and help control disease like malaria and डेंगू। जो आप मॉस्किटो, ड्रैगन फ्लाई होती है वे मॉस्किटो को ईट करती है। ड्रैगन फ्लाई जो मॉस्किटो को ईट करती है, जो सहायता किसमें करते हैं? कंट्रोल करने में, रोकने में। क्या रोकने में? बीमारी को रोकने में, क्योंकि मच्छर बीमारी फैलाते हैं ना। आपने सुना भी होगा कि मच्छर बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं ना मच्छर बीमारी। यस मैम। ओके, तो ड्रैगन फ्लाई मच्छर को ईट कर लेती है, जिससे कि बीमारी जो फैलती है वो कंट्रोल हो सके। ठीक है, इससे बीमारी कंट्रोल होती है। देन कौन कौन सी बीमारी होती है मच्छर के द्वारा? बताइए, मच्छर के द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया आपने सुना होगा, तेज बुखार हो जाता है जब मलेरिया होता है। और डेंगू, डेंगू भी जो मच्छर के द्वारा होता है। डेंगू मलेरिया ये मच्छर के द्वारा होने वाला रोग है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। ठीक है, यस मैम। ओके।
डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो स्पाइडर आर इंसेक्ट, क्या स्पाइडर भी एक इंसेक्ट है? बताइए, क्या स्पाइडर भी एक इंसेक्ट है? यस और नो? स्पाइडर किस में आएगा? एनिमल में या बर्ड में, किस में आएगा स्पाइडर? मिस मकड़ा, हम इंसेक्ट में। रीजन क्या है? गिव रीजन फॉर योर आंसर। कैसे आप कह सकते हो कि स्पाइडर इंसेक्ट है? कैसे कह सकते हो? बताइए, आप कैसे कह सकते हो कि स्पाइडर एक इंसेक्ट है? अभी हमने पढ़ा ना, जो इंसेक्ट होते हैं उनके पास 6 लेग होते हैं, ठीक है? क्यों? तो यहाँ पे जो आपका स्पाइडर उसके पास भी कई सारे लेग्स होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं वो इंसेक्ट है। उसके शरीर की बनावट जो होती है इंसेक्ट की तरह होती है, जैसे इंसेक्ट की शरीर की बनावट होती है ना किसी भी इंसेक्ट की, वैसे ही उसकी शरीर की बनावट भी होती है मकड़े की, तो इसलिए इसको हम इंसेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है? अब जितना पढ़ाएगा सबको समझ में आ गया बेटा? यस मैम। यस मैम। कुछ क्वेश्चन इसको हम डिस्कस करेंगे। विजिट द स्कूल गार्डन और द प्लेग्राउंड एंड आइडेंटिफाई सम इंसेक्ट्स। आपको स्कूल में जाना है या प्लेग्राउंड में जाना है, कुछ इंसेक्ट के नेम ढूंढने हैं, ओके? कुछ इंसेक्ट ढूंढना है। नोट द लोकेशन वेयर यू फाउंड द इंसेक्ट्स, ड्रॉ देयर पिक्चर एंड लेबल देयर बॉडी पार्ट्स। फिर आपको यहाँ पे लिखना है कि आपने वहां पे उस इंसेक्ट को कहाँ पर देखा, लोकेशन क्या है, उस स्थान, किस स्थान पे आपने देखा इंसेक्ट को। फिर ड्रॉ देयर पिक्चर, उसका पिक्चर भी ड्रॉ करना है, कौन सा इंसेक्ट आपने देखा। फिर उसका शरीर का पार्ट भी बनाना है, बॉडी पार्ट भी आपको बनाने रहेंगे उस इंसेक्ट का। सपोज दैट आप कहीं आप प्ले ग्राउंड में गए, तो प्ले ग्राउंड में आपने देखा मॉस्किटो को, ठीक है? आपने प्ले ग्राउंड में क्या देखा? मॉस्किटो देखा। तो अब आपको मॉस्किटो का पिक्चर बनाना है। पिक्चर बनाने के बाद मॉस्किटो के फिर उसके जो बॉडी पार्ट है उसको नेम भी देना है, ठीक है? ऐसे यहाँ पे आपका ये हनी भी है, या तो इसके सारे पार्ट को हम पे डिवाइड की बताया गया, वैसे आपको मॉस्किटो का पिक्चर ड्रॉ करना है, उसके सारे पार्ट को डिवाइड करना है, ठीक है? ओके, तो फिर आप करके सेंड करेंगे इस होमवर्क को। विजिट द स्कूल गार्डन में जाना है या प्लेग्राउंड में जाना है, एंड आइडेंटिफाई सम इंसेक्ट, और कुछ इंसेक्ट की पहचान करनी है कि वहाँ पे कौन कौन से इंसेक्ट पाए जाते हैं। नोट द लोकेशन वेयर यू फाउंड द इंसेक्ट, फिर आपको उस लोकेशन को लिखना है कि आपने इंसेक्ट को कहाँ पर देखा, ठीक है? उसका लोकेशन नोट करना है। ड्रॉ देयर पिक्चर को ड्रॉ करना है। लेबल देयर बॉडी पार्ट, और उसकी बॉडी पार्ट को डिवाइड नेम भी राइट करना है कि कौन सा बॉडी पार्ट को हम क्या बोलेंगे। बेटा दिव्यांशी आप कुछ समझ नहीं रहे इधर तो देख रहे, तो इसे आप कंप्लीट करना। देन हाउ आर फीलर्स हेल्पफुल टू एन इंसेक्ट, एक इंसेक्ट के लिए जो फीलर्स होते हैं सहायक कैसे होते हैं, उसकी सहायता कैसे करते हैं। फीलर्स जो है, हाउ आर फीलर्स हेल्पफुल टू एन इंसेक्ट, एक इंसेक्ट की सहायता जो फीलर्स कैसे करते हैं, बताइए। अभी बताया ना, द फीलर्स हेल्प देम स्मेल, फील थिंग्स एंड फाइंड फूड। यहाँ पे देखो, द फीलर्स हेल्प देम, ये सब नोट करेंगे, इसी बुक में नोट कर लेना। द फीलर्स हेल्प देम, द फीलर्स हेल्प देम स्मेल, फील थिंग्स एंड फाइंड फूड। जो फीलर्स होते हैं इंसेक्ट के पास, तो उसकी सहायता करते हैं भोजन को ढूंढने में और सुगंध लेने में, ठीक है? नोट कर लेंगे सभी लोग इसको। यस मैम। हम कहाँ पे चलिए आगे हम लोग देखते हैं कहाँ पर नोट करेंगे? क्या बेटा? हम कहाँ पर नोट करेंगे? इसी बुक में कर लेना, आ जाएगा, ठीक है? बुक में आ जाएगा। बाकी फर्स्ट को आपको ड्रॉ करना है, नोटबुक में ड्रॉ करेंगे।
बाकी सेकंड का आंसर सिर्फ बगल में नोट कर लेना। देन यस मैम। पिक द करेक्ट आंसर। अब आप क्वेश्चन रीड करिए और सही आंसर को टिक करिए। जैसे यहाँ पे राइट है, व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी डू इंसेक्ट यूज टू ब्रीथ। एक इंसेक्ट के शरीर का कौन सा भाग उसे सांस लेने में सहायता करता है? फिलर्स, टाइनी होल्स या नोज? बोलिए। ये दिव्यांशी, बोलिए। Which part of the body, बॉडी का कौन सा पार्ट है डू इंसेक्ट यूज टू ब्रीथ, जिसे इंसेक्ट यूज करते हैं सांस लेने के लिए? ऐसे कौन से पार्ट को इंसेक्ट जो है सांस लेने के लिए यूज करते हैं? जल्दी बोलिए। फिलर, टाइनी होल, नोज? आप लोग ध्यान से रीड नहीं कर रहे थे, क्यों? देखो, द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट हैज टाइनी होल टू हेल्प देम ब्रीथ। मैम टाइनी होल। यस, टाइनी होल मीन्स छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं। यहाँ पे टाइनी होल को टिक करेंगे, ठीक है? ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, देन टू व्हिच पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट बॉडी और द विंग्स अटैच्ड। ऐसे कौन सा पार्ट है किसी भी इंसेक्ट का, बॉडी का कौन सा पार्ट है जिसमें विंग्स अटैच होते हैं, पंख जुड़े होते हैं? किस पार्ट में बेटा? टू व्हिच पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट बॉडी आर द विंग्स अटैच। बॉडी और विंग्स अटैच जुड़े होते हैं, ऐसे कौन से पार्ट में बॉडी एंड विंग्स जुड़े होते हैं? बताइए। बोलिए। ओके, बोले जल्दी बेटा। इंसेक्ट का जो आप क्या होते हैं, विंग्स होता है, किस पार्ट में जुड़ा होता है? हेड में जुड़ा होता है, थॉरैक्स में या एब्डोमेन में, किस में जुड़ा होता है? अभी पढ़ा हम लोगों ने ना। काजल, दिव्यांशी, थॉरैक्स में किस में जुड़ा होता है? थॉरैक्स, हेड, एब्डोमेन? थॉरैक्स। थॉरैक्स, गुड। तो थॉरैक्स का पार्ट होता है, उसमें जुड़ा होता है वक्ष या छाती का, वक्ष बोलते हैं, थॉरैक्स में होता है वक्ष। तो थॉरैक्स के पार्ट में, बॉडी पार्ट में विंग्स जुड़ा होता है, तो थॉरैक्स को टिक करेंगे। Which part of an insect body helps detect smell? इंसेक्ट के बॉडी का कौन सा पार्ट है जो कि उसे सुगंध लेने में हेल्पफुल होता है? बोलिए। नोज, माउथ, फिलर्स? नोज, कनीश? इसमें क्या होगा? नोज होगा ना। इंसेक्ट स्मेल कहाँ से लेते हैं, किसकी सहायता से? नोज की सहायता से लेते हैं ना। मैम नोज से। नोज की सहायता से। नोज नहीं होता उनके पास। मैम फिलर से। फिलर्स बोलते हैं स्पर्श कर, वो स्पर्श करते हैं। ओके, थिंग पर बैठ के स्पर्श करके उसकी सुगंध लेते हैं। तो फिलर्स आप टिक करेंगे, नोज नहीं। नोज हमारे पास होता है, इंसेक्ट के पास नहीं होता। नोज है, फिलर्स ही होता है, सब कुछ फिलर्स ही होता है। फिलर्स से ही महसूस करते हैं, ठीक है, और स्मेल लेते हैं। आप लोग पढ़ने का मन नहीं करता, आप लोगों का कुछ ध्यान नहीं देते हो। चलिए बेटा, सेशन एंड करते हैं। आप लोग इसे कंप्लीट करके सेंड कर देंगे अपने वर्क की फोटो। ओके, बाकी जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या रीड करेंगे, बर्ड्स अराउंड अस, हमारे आसपास कौन कौन से पक्षी रहते हैं उनके बारे में रीड करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है बेटा? जितना आप पढ़ाएगा सबको समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। ठीक है, तो आप लोग इसको रीड करना और वर्क कंप्लीट करना। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम लोग रीड करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। गुड बाय। गुड बाय बेटा, गुड बाय, टेक केयर। गुड बाय।